कुछ सेवक हमेशा चर्चा सभा और हवन कार्य में जाते हैं, लेकिन उन सेवकों को योग प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर, यदि कुछ सेवक भगवत कार्य का थोड़ा बहुत लाभ उठाते हैं, तो उन्हें शीघ्र ही अच्छा योग प्राप्त हो जाता है। सेवकों के साथ ऐसा क्यों होता होगा? नमस्कार सेवक भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज का विषय बहुत अच्छा है और नौकरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब सेवक चर्चा सभा में जाएं, तो सेवकों को अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की चर्चा सभा में देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप उस गलती को सुलझा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें एक मन, एक ध्यान और एक ईश्वर मानने को कहा है, तभी हमें योग प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान जानता है कि कोई क्या चाहता है। भगवान उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जब भी हम हवन कार्य में होते हैं, तो अनावश्यक बकवास में अपना समय बर्बाद करना हमारे लिए गलत है, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हम चाहते हैं। जब विचार विमर्श बैठक चल रही हो, तो कुछ सेवक बिना कारण बाहर चले जाते हैं, अकारण बकबक करते हैं। मोबाइल पर चैट करना बहुत गलत है। ये सब भगवान देखते हैं, इसलिए भगवान उन्हें योग नहीं देते। सेवकों का कहना है कि चर्चा बैठक में जाने पर भी हमें राहत नहीं मिलती, कष्ट दूर नहीं होता, इसलिए वे परेशान हैं। जब हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। इसलिए हमें अपना समय भगवान को देना चाहिए। जब अन्य नौकर अपने अनुभव साझा करते हैं, तो दिल से सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम दिल से सुनेंगे तो हम अपने परिवार को बता सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसीलिए भगवत कार्य के समय एक मन, एक ध्यान और एक ईश्वर का होना आवश्यक है। बाबा ने हमें बताया है, ये मार्ग कर्म पर आधारित है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए बाबा ने सेवकों को मार्गदर्शन दिया। साथ ही बाबा के उपदेश, शब्द, नियम हर सेवक को दिए गए हैं। चर्चा सभा एवं हवन कार्य में कोई न कोई सेवक सदैव उपस्थित रहता है। उस समय स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी मौजूद रहते हैं। हमारे सद्गुरु महात्यागी बाबा जुमदेव जी मौजूद हैं और हमारे सभी सेवकों की आत्माएं एक भगवान और निराकार के रूप में एकजुट है। जागृत शक्ति में चेतन कृपा विद्यमान है। उस स्थान पर हम अनुभव की बातें, ईश्वर के गुण कम सुनते हैं और एक दूसरे से मिलकर बातें अधिक करते हैं। कुछ सेवक उबने के कारण पांताप्री या होटलों में बैठे रहते हैं। वे सुने गए अनुभवों का मजाक उड़ाते हैं। हवन कार्य, भगवंत कार्य, चर्चा बैठक में वे सशरीर ही उपस्थित रहते हैं। उनका मन कहीं भटकता रहता है, लेकिन ये गलत है। जैसा कि एक कहावत है, भगवान मंदिर में है, मन मैदान में है। नश्वर शरीर के साथ चर्चा बैठक में बैठकर आत्मा में कई विरोधाभासी विचार आते हैं। ये गलत है। हमारे कष्ट कब दूर होंगे या नहीं, भगवान हमारा ख्याल रखेंगे या नहीं, ये विचार मन में है। परंतु सेवकों, एक बात स्मरण रखो, यदि तुम कोयला हाथ में रखो तो तुम्हारा हाथ काला हो जाएगा। उसी प्रकार दूषित विचार से आत्मा की शुद्धता न होने पर उस स्थान पर अशुद्ध विचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब भाव उत्पन्न होता है तो शब्द निकलते हैं, क्योंकि भगवान शब्दों पर खड़े होते हैं। इसलिए हमें योग की प्राप्ति नहीं होती। कुछ सेवक प्रपंच चलाने में कुछ कठिनाइयों के कारण बहुत कम कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। एक मन, एक ध्यान, एक भगवान, वे अपना पूरा भार भगवान को देते हैं। अर्थात वे अपने लक्ष्य को मजबूत करके भगवान के कार्य में उस चर्चा बैठक में बैठे हैं। उनके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों, शब्दों और नियमों का खजाना है और उन्हें इकट्ठा करने के लिए, अनुभव की गांठें बांधने के लिए, भगवान के गुणों से खुद को शुद्ध करने के लिए वे चर्चा बैठकों और भगवंत कार्यों में बैठते हैं। जब हमें दुख होता है तो हम परमेश्वर से कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा दुख दूर कर दो। लेकिन हम अपने कर्म से गलत हैं। हमें वो गलती ढूंढनी होगी। हमें उस गलती के लिए माफी मांगनी होगी। जब हमारी बात भगवान तक पहुंचती है, तभी हमें सही योग मिलता है। जब तक हम कर्म शब्द का त्याग नहीं करेंगे,
तब तक हमें योग की प्राप्ति नहीं होगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक अपने परमात्मा एक मार्ग के लिए करें। नमस्कार।